बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आफ़िया सिद्दीकी पर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और मैंने आपको बताया कि आफ़िया सिद्दीकी के साथ अमेरिका में किस तरह का सलूक हो रहा है, किस तरह के शब रोज़ वो गुजार रही हैं, किस तकलीफ़ अज़ियत से उनकी फ़ैमिली दो चार है। लेकिन अब अमेरिका में इस संडे को एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम भी कल तक कोई नहीं जानता था, बरतानवी नयाद पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक़ उस तरह से नहीं बताया जा रहा है। इसकी फ़ैमिली जो है बहुत अरसे से बरतानिया में आबाद है और इसकी फ़ैमिली ने भी इसके बारे में बहुत सी बातें जो है वो डिस्क्लोज़ की है। किस तरह की पर्सनालिटी थी, क्या इसके ख़्यालात थे, किन लोगों में इसका उठना बैठना था और इसके वालिदैन जो हैं वहाँ पर क्या करते हैं और उसके साथ अपना ताल्लुक़। और उनकी फ़ैमिली में अपने इस बेटे से पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है, एक बड़े गम से वो दो चार हुए। ये सब कुछ चीज़ें उसके भाई और वालिद ने शेयर की। आफ़िया सिद्दीकी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया उनके लॉयर की तरफ से, और आफ़िया सिद्दीकी की बहन जो है उन्होंने भी इस शख्स के बारे में जो कहा है वो सब तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये मामला क्या है बेसिकली, पाकिस्तान के अंदर इस वाक़े को क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया। यहाँ तक कि BBC उर्दू में भी हम देखते हैं कि सिर्फ ये बताया जाता है कि अमेरिका में रियासत है टेक्सास, उसमें सिनेगॉग ये शहर जो है इसका नाम कुलेवल है, और यहाँ पर एक यहूदी इबादतगाह थी जहाँ सुबह के वक्त इबादत हो रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। और उसके बाद एकदम से ये देखा जाता है कि एक शख्स जो है यहाँ दाखिल होता है और वो कुछ जुमले बोलता है। वो जुमले जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद मुकम्मल एक खामोशी है पाकिस्तान के मीडिया में, लेकिन बाहर इसको रिपोर्ट किया जाता है। 11 घंटे तक ये शख्स वहाँ पे यहूदी 4 लोग थे, जिनमें से एक को राहिब को ये रिहा भी करता है बीच में, और 3 लोग इसके पास यरगमाल होते हैं। ये कुछ चीख रहा है, ये कुछ चिल्ला रहा है, कुछ बातें हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में ऑन एयर जाती हैं, लोग सुनते भी हैं, लेकिन इसको फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। ये वहाँ पर आफ़िया सिद्दीकी के बारे में क्या डिमांड करता है, क्या ताल्लुक़ था आफ़िया सिद्दीकी से, क्या ये चाहता था। और उसके बाद 11 घंटे का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन यहाँ पर होता है और इसमें ये शख्स जो है इसको अब मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, 11 घंटे तक एक तन्हा शख्स ने पूरी FBI को नचा के रख दिया था। इसके साथ एक बाकायदा टीम्स जो है वो मुज़ाकरात कर रही थी। हुआ क्या बेसिकली ये मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि ये कांग्रेशन बेत इजरायली नामी इबादतगाह है जिसमें ये वाक़या पेश आता है। इबादत लाइव स्ट्रीम की जा रही थी, फीड को हटा दिया गया जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन ऐसा होने से कबल एक शख्स को ऊंची आवाज़ में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, नहीं पहुंचाना चाहता। उसके बाद कुछ और जुमले जो सुने गए जिसको नहीं कोट किया जा रहा, जिसमें से एक जुमला ये था कि आफ़िया सिद्दीकी मेरी बहन है, उसको रिहा किया जाए। फिर उसके बाद 5 बजे के करीब ये शख्स जो है, एक शख्स यमाली को रिहा करता है, सही सलामत वो बाहर आता है। FBI के एहलकार जो है, जो एक टीम है बाकायदा निगोसिएशन की टीम, उससे बातचीत कर रही होती है, मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक बाकायदा ऑपरेशन प्लान हो रहा होता है। जाहिर सी बात है जैसा कि ये करते हैं कि किस तरह से लोगों को सेफली वहाँ से निकाला जाए। अभी कहा जा रहा है कि जो यहूदी वहाँ पर अंदर मौजूद थे, इन यहूदियों की एक ख़ास ट्रेनिंग होती है जिसमें कि इनको बताया जाता है कि इस तरह के हालात और वाक़यात में आपने अपने आप को बचाना कैसे। और वही ट्रेनिंग कहा जा रहा है कि इन लोगों के काम आई। और आखिरी वक्त में जैसे ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन में जब इन लोगों ने अंदर दाखिल हुए, FBI के एहलकार जो है अंदर दाखिल होते हैं, उस वक्त ये लोग जो है बैक दरवाजे से वीडियोज़ जो है वो न्यूज़ चैनल्स बाहर के दिखा रहे हैं कि पिछले दरवाजे से जो 3 लोग हैं वो तेज़ी से भागते हुए बाहर निकलते हैं। ये शख्स जो है गन लेकर उनके पीछे भागता है, लेकिन उस वक्त तक ये लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इस शख्स के ऊपर जो FBI के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं इसके ऊपर फायर खोल देते हैं और ये शख्स जो है वहाँ पर जाबाक हो जाता है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस बंदे के बारे में, ये भी मालूम हुआ कि इसका नाम जो है मलिक फैसल अकरम है। इस बंदे से इसके घर वाले भी राब्ते में थे। FBI के एजेंट्स जो है इसके वालिदैन के पास भी पहुँचे। ये शख्स बरतानिया से अमेरिका पहुँचा। अमेरिका में इसके पास ये एमिनिशंस कहाँ से आए, ये गन कहाँ से आई, इसने कहा कि मेरे बैग में धमाका खेज मवाद मौजूद है, ये सब कुछ इसको कहाँ से मिला, इसके ऊपर इस वक्त तहकीक हो रही है। इसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की अभी तक कोई दूर दूर तक बात नहीं है। यहाँ तक कि आफ़िया सिद्दीकी के लॉयर की तरफ से भी कहा गया कि उनका ना इस शख्स से कोई ताल्लुक है, ना वो इसको जानते हैं। आफ़िया सिद्दीकी की फैमिली जो कि पाकिस्तान में मौजूद थी, जो कि उस वक्त अपने एक बीमार रिश्तेदार को देख रहे थे, और उस वक्त उनको जब ये इत्तला मिलती है तो उन्होंने भी बताया कि वो इस बारे में कोई मालूमात जो है वो नहीं रखते। अब उसके बाद इबादतगाह में बताया जा रहा है कि राहिब समेत कम से कम 4 अफराद उस वक्त मौजूद थे। इसने पाकिस्तानी खातून यानी कि आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया, जो कि अमेरिका में 86 साल की कैद काट रही हैं। और उसके बाद ये जो अफराद हैं इनको तो कहा जा रहा है कि ये वहाँ से सेफली उनको एग्ज़िट मिल गया, लेकिन रात तक ये कार्रवाई होती रही 11 घंटे। आफ़िया सिद्दीकी जो कि आपको मालूम ही है कि 2008 में अफ़गान पुलिस ने बेसिकली, तो ये बहुत लंबी स्टोरी है जो आप मेरी गुज़श्ता वीडियो
में मैं उसको साथ पिन कर दूंगी, आप देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान से ये गायब होती हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान से इनकी गिरफ्तारी डाली जाती है। और ये कहा जाता है कि कीमियाई अज्जा, क्योंकि ये साइंटिस्ट थी, इनके पास इन्होंने बाकायदा एक फार्मूला बनाया था। इस फार्मूले के पीछे जो है कहा जाता है हमारे मुताबिक कि पूरी अमेरिकी FBI थी, वो ये फार्मूला उनसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फार्मूला नहीं दिया या जो भी था। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसी तहरीरें थी उनके पास जिससे कि न्यूयॉर्क पर हमले का जिक्र मिलता था, भारी जानी नुकसान का खदशा था, ये इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर। फिर ये हुकाम कहते हैं कि जैसे डॉक्टर आफिया ने कीमियाई अज्जा और न्यूयॉर्क में हमले के बारे में तहरीरों की बरामदगी के हवाले से जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे तो इस दौरान उन्होंने राइफल उठाकर फौजियों पर गोलियां चलाई, जबकि वकला का मौक़िफ़ है कि बदहवासी में ऐसा किया और एक तन्हा औरत, इतने बड़े बड़े फौजी हुई, किस तरह से पॉसिबल है। आफिया सिद्दीकी के साथ जो नारवा सलूक जेल के अंदर किया जाता रहा, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप सोचिए कि एक खातून को बेलबास करना, एक खातून को जिस तरह से वहाँ पे ट्रीट किया गया और क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ कि आप इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसको भी एक तरफ रख देते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं कि बेसिकली ये शख्स कौन था। और ये शख्स जो है इसकी आइडेंटिटी जब डिस्क्लोज़ हुई है, इसकी फैमिली ने इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, हैरान कुन मालूमात है इस शख्स के हवाले से, जिसको कि इसकी फैमिली जो है, ज़ाहिर सी बात है वो अगेन इन ट्रबल है और उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है कि इसकी किसी भी एक्टिविटी में हमारा कोई भी रोल नहीं है और इसे जो कुछ भी किया है वो अपने ओन पर किया है। मलिक फैसल जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, उसकी फैमिली का भी कहना है, क्लोज़ जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे थे। कुछ अर्सा कबल ही मलिक फैसल के जो वालिद हैं उनका जो एक बेटा है वो कोविड की वजह से जाँ बहक भी हुआ था और उसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि मलिक फैसल अकरम, जिसकी उम्र 44 साल है, उसका पाकिस्तान से ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उसके वालिद जो है जिनका नाम मलिक अकरम है, एक लोकल कम्युनिटी फ़िगर है, जेहलम से उनका ताल्लुक़ है। वो बरतानिया आज से 5 दहाई पहले यानी कि 50 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे और उनकी रूट्स जो है अब वो बरतानिया में ही है और उनकी फैमिली जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करते हैं और उनके एक करीबी रिश्तेदार है मलिक इरफान, वो लेबर पार्टी के काउंसलर भी है। अब उनका ये कहना है कि मलिक अकरम और उनकी फैमिली जो है वो लोगों के साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं और 3-4 लोग जिन्होंने कहा कि मलिक फैसल जो है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं उसका सलूक था, कुछ मामलात उनके आपस में ठीक नहीं थे। इनकी फैमिली रिलीजियस ज़रूर है लेकिन पीसफुल लोग हैं। और जो मलिक फैसल अकरम है, ही वॉज़ मैरिड टू अ ब्रिटिश गुजराती वुमेन। अब मलिक अकरम और उसके 5 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटा अभी मैंने जैसे कि बताया कि कोविड की वजह से उसकी डेथ हुई थी, लेकिन इसके वालिद जो है वो इस्लामिक सेंटर को हेड करते, उसके प्रेसिडेंट है रज़ा मस्जिद जिसका कि नाम है, लेकिन वो कहते हैं कि उनका बेटा जो है वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आता था, बल्कि वो गुजराती मुस्लिम की एक और मस्जिद थी, मस्जिद इरफान एल्टन रोड के ऊपर, उसको अटेंड करता था। अब मलिक फैसल के बारे में कुछ अहम मालूमात इंकशाफात हुए हैं। उसमें ये बताया गया है कि वो उन डेमॉन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लेता था जहां फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद किए जाते थे और उन प्रोटेस्ट में जहां मुस्लिम्स के ऊपर जहाँ पे भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है उनके लिए आवाज़ उठाता था। ग्वांतानामो बे में जो मुसलमानों को कैदी बनाया गया उसके लिए आवाज़ उठाता था। और जैसे ही मलिक फैसल के इस अमल की इत्तला इसके घर वालों को मिली तो वो उसके साथ राब्ते में भी आए। ज़ाहिर सी बात है FBI ने उनको कनेक्ट कराने की कोशिश की जब नेगोशिएशंस अंदर हो रही थी। मलिक जो है वो होस्टेजेस को छोड़ दे, उस वक्त उसके वालिदैन से, उसके भाई से, उसकी बहन से उसकी बात कराई गई थी। तो ये सब कुछ जो है ये साथ साथ चल रहा था। लेकिन अब वो कहते हैं कि चूँकि अब ये मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें उन्होंने अपने बेटे के बारे में ज़रूर बताई। उन्होंने कहा कि हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे ज्यू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी के ऊपर भी इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए और ये जो हुआ ये गलत हुआ। अब फैसल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके पास जो एक्सप्लोसिव वेपन या चीज़ें जो थीं वो हो सकता है उसको अमेरिका के अंदर ही स्ट्रीट से उसको ये सब कुछ मिला है। और आफिया सिद्दीकी की फैमिली का भी कहना है कि उनका कोई ताल्लुक़ जो है फैसल के साथ नहीं है। कराची में एक सोर्स ने भी ये बताया कि आफिया सिद्दीकी की जो बाकी की फैमिली कराची में है वो भी कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस शख्स के साथ, लेकिन एक क्लोज़ रिलेटिव ने फैसल के बारे में बताया कि वो इस तरह का इंसान नहीं था। वो तबलीगी जमात के साथ कई दफ़ा गया है
वो पोलाइटली बोलने वाला एक इंटेलेक्ट, एक पढ़ा लिखा लड़का था, और हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसने इस तरह का स्टेप क्यों लिया। वो एक बिज़नेस माइंडेड और एक शार्प इंसान था, और पूरी कम्युनिटी जो है इस वक्त शॉक में है कि इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन ये भी सच है कि मलिक फैसल जो है, ये करीबी सोर्स बता रही है फैमिली की, कि फैसल जो है उसके अपनी फैमिली के साथ कुछ माह से इश्यूज़ थे, और वो कब यूएस गया यूके से ये नहीं पता लगा, और अभी तक हम लोग शॉक में है, स्टेट ऑफ शॉक में है कि ये इस तरह की हरकत जो है वो कर भी सकता है कि नहीं। अलबत्ता इस बात को हमारी मीडिया पर इस तरह से नहीं उठाया गया। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के मामलात, फैटफ के मामलात, और हमारे ऊपर जो एक एलिगेशंस लगाई जाती हैं एक्सट्रीमिज़म की, उसको सामने रखते हुए इस मामले को मीडिया के ऊपर इतनी हाइप नहीं दी गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे नाज़रीन जो है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, और पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है उसने इसको बहुत हाईलाइट किया। लेकिन अगर इग्नोरेंट रहे तो हम रहे, तो क्यों ना आप तक की मालूमात पहुंचाई जाए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।